हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी है जिसका बहुत किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है वो है गेट 2024। तो इसके बारे में बताऊंगा और कोल इंडिया की तरफ से जो गेट का नोटिफिकेशन निकाला गया है, कितने स्टेजेस तक कोल इंडिया, कितने फेज में कोल इंडिया बच्चों को लेता है, क्या प्रोसीजर है और पूरा डिटेल बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन अभी आया है। अभी बहुत सारा अपडेट और आना है, बहुत सारा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, बहुत कुछ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बनाते जाऊंगा सब पे वीडियो, लेकिन आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से, माइनिंग से नहीं भी हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गेट सब ब्रांचेस के लिए निकाला जाता है और बहुत सारा अलग अलग कंपनी भी कोल सेक्टर में ऐसा है, माइनिंग सेक्टर में ऐसा है जो निकालता है, अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी निकालता है, जो लोगों को नहीं पता हो पाता है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोल इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो आप शायद अब तक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। बोला गया है रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है जिसका अलग अलग जगह पे कोल का माइंस है, अलग अलग डिवीजन है, बहुत सारा सब्सिडरी है, कुछ पेरेंटल कंपनी भी है कोल इंडिया किसी किसी कंपनी का, और किसी का फॉरेन सब्सिडरी भी है। तो कोल इंडिया बेसिकली गेट के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनी की बहाली करती है, यानी वैकेंसी लेती है। तो इसीलिए कोल इंडिया ने फिर से हर साल की तरह इस साल भी इल्तलाक कर दिया है पहले ही, कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी 2024 कोल इंडिया वाले में जाना चाहते हैं तो आपको गेट 2024 क्वालिफाई करना पड़ेगा, गेट द्वारा 2024 में जरूर अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है कि गेट 2024 के लिए आपको मतलब अपीयर होना पड़ेगा, तभी जाके आप कोल इंडिया में फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लिंक भी दे दिया गया है कि gate2024.iiscac.in, इसमें जाके जरूर अप्लाई करेंगे गेट 2024 के लिए। बाकी रिक्वायरमेंट डिवीजन की तरफ से नोटिस है, तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी अभी आ गया है, नहीं। मैनेजमेंट ट्रेनी का एक नोटिफिकेशन दिया है, प्रायर नोटिफिकेशन, कि आप गेट निकालिए, उसके बाद हम आपका गेट के बेसिस पे कोल इंडिया वैकेंसी निकालेगा। ये हर साल अपडेट देती है इस टाइप का। अगर आप प्रीवियस में जाएंगे और जाके इसको चेक करेंगे तो आपको लगभग लगभग हर साल मिलेगा, जिसकी 2024 वाला स्कोर है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप अगर नीचे करेंगे, दूसरे पेज में जाएंगे, आर्चिव में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 2023 वाला भी स्कोर का नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन बेस अपॉन 2000 गेट 2023 स्कोर, यहाँ पे 23 वाला है। फिर नीचे जाएंगे तो आपको 22 वाला भी मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अगर गेट अप्लाई करना है तो गेट अप्लाई करने के लिए गेट 2024 iisc.ac.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट में कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जो बीटेक किए हुए हैं किसी भी सब्सिडरी से, किसी भी ब्रांच से, सॉरी डिसिप्लिन से, मैं माइनिंग वाले के बारे में बता रहा हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 4th ईयर में हैं तो। ये कोल इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोल इंडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो फाइनल ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, पास कर गए तो अप्लाई कर सकते हैं। गेट का कोई एज लिमिट है? देखिए, ये वाला गेट भरने का कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कोल इंडिया वाले में एज लिमिट रखता है जनरली 30 साल। तो अब देखिए, इस बार हो सकता है संशोधन करे, लेकिन आप हमेशा से वही रखता है, 30 साल ही रखता है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो बीटेक माइनिंग में अगर आप देखेंगे तो 4th ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं गेट कोल इंडिया के लिए। लेकिन अगर आप बाकी के लिए कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई के पर्पज से कर रहे हैं कि आपको एमटेक करना है ना, तो आप बीटेक माइनिंग में या किसी भी ब्रांच में आप 3rd ईयर में अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका गेट का स्कोर जो होगा वो वैलिड होता है। ठीक है, यानी 3rd ईयर में भी आप गेट का फॉर्म भर सकते हैं, गेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका गेट निकल जाता है तो कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो आपको ले सकती है फाइनल ईयर पास करने के बाद, और कुछ जैसे ISM है या IIT है, IITs है, NITs है। ठीक है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप इसमें एमटेक करना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं। तो क्या आपको एमटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप बीटेक 3rd ईयर में है और आपका फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कौड़ी का इतना कोई दिक्कत खास नहीं है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर निकल जाता है तो आप एमटेक भी कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप एमटेक करते हैं IIT से तो लगभग आपको 20 से 22 हज़ार रुपया का स्टाइपेंड मिल जाता है। यानी कि एक तरह से समझ के चलिए कि हर महीना आपको 20-22 हज़ार रुपया सैलरी मिल जाएगा। तो जब आप पीजीपीटी में जाएंगे, पीजीपीटी के लिए आपको टाइम लगता है ना, तो वो सब में आप चाहें तो जा सकते हैं बाद में ड्रॉप करके, एमटेक को आधा बीच में छोड़ के। ठीक है,
या फिर जैसा आपको ठीक लगे। तो गेट 2024 का वैकेंसी निकल चुका है, मतलब एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में दिखा देगा नोटिफिकेशन। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, गेट का जो फॉर्म निकला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 30 अगस्त 2023 को पोर्टल में डाला गया है। 29 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और 13 अक्टूबर 2023 तक आप लेट फाइन के साथ एक्सटेंडेड पीरियड में आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ जाके देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म गेट 2024 लिखिएगा तो आ जाएगा iisc.ac.in। IISc कह दीजिए, गेट का एग्जाम हर साल कोई ना कोई कॉलेज ऑर्गेनाइज करवाता है। इस बार जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो आपका करवा रहा है IISc बेंगलुरु, ठीक है। IISc बेंगलुरु इस बार ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कि पिछली बार शायद खड़गपुर ऑर्गेनाइज कराया था, उसके पहले कोई और ऑर्गेनाइज कराया था। तो हर साल गेट का एग्जाम कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। बाकी आप डिटेल में चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, कोल इंडिया में अगर आपको जाना है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपको एग्ज़ाम, मतलब गेट का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ सजेशन है, आपके काम का होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। गेट 2024 में अगर आप अपीयर होते हैं और अगर आपका निकल जाता है तो कितना रैंक तक चांसेस है कि आपको लिया जा सकता है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि गेट 2024 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2024 या 23 मान के चलिए, अगर इसका वैकेंसी निकालता है कोल इंडिया लिमिटेड, तो हर बार देखा गया है कि एक बार भी लिस्ट मत नहीं निकालता है। मतलब एक बार लिस्ट निकालता है तो उसमें उसका सीट फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग कंपनीज में जॉब पकड़ लेते हैं, प्राइवेट में प्लेसमेंट ले लेते हैं। बहुत सारा अच्छा अच्छा रेपुटेड प्राइवेट कंपनी है जो अच्छा खासा पैकेज देता है, 13 लाख 12 लाख 10 लाख का CTC देता है, तो उसको वही ज़्यादा अच्छा लगता है, चलो यही कर लेंगे हम, ठीक है। तो वो कॉलेज, मतलब कॉलेज में जाने के बाद या अच्छा एमटेक करने का बहुत किसी का डिमांड होता है, या बहुत कोई विदेश चले जाते हैं, रियो टिंटो वगैरह बहुत सारे कंपनी है जिसके बारे में मैं लगातार वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। तो ऐसे वैसे कंपनीज में अच्छा खासा पैकेज देता है तो वो चले जाते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट के बाद भी बच्चे नहीं भरते कोल इंडिया में, फिर सेकंड लिस्ट निकाला जाता है। कभी कभी सेकंड लिस्ट के बाद भी नहीं भरते हैं तो थर्ड लिस्ट निकाला जाता है। कभी कभी थर्ड लिस्ट के बाद भी नहीं भरते हैं तो फोर्थ लिस्ट निकाला जाता है। इससे ज़्यादा लिस्ट नहीं निकाला गया। फोर्थ लिस्ट निकाला गया था लॉकडाउन के टाइम। जनरली फोर्थ लिस्ट तक जाता नहीं है, थर्ड लिस्ट तक ही जाता है, पहला दूसरा तीसरा। अब आपका कितना रैंक तक होगा तो आपका चांसेस है कि हो जाए। देखो यार, कोल इंडिया में जब भी वैकेंसी निकला है माइनिंग में तो अच्छा खासा वैकेंसी निकला है, अक्सर देखने को मिला है कि अच्छा खासा वैकेंसी निकला है। तो मान के चलिए कि 700 के आसपास तक अगर आपका रैंक आ जाता है मतलब स्पेशलाइज्ड कैटेगरी माइनिंग में, तो आपका काम चल जाना चाहिए। बाकी इस पे अगर आप कहेंगे तो डिटेल में मैं एक एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, गेट का क्या क्या हिसाब किताब रहा है कोल इंडिया को लेके और बाकी प्राइवेट कंपनीज को लेके, साथ ही साथ सरकारी कंपनी जो मेटल सेक्टर की कंपनी है, मॉयल है, NMDC है, ये सब का क्या रवैया रहा है ना, गेट को लेके कितना हिसाब किताब गया, मतलब कितना रैंकिंग तक उठाया है ना, फर्स्ट लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट आया, क्या पैटर्न होता है, तो पूरा डिटेल में मैं बता दूंगा। बस आपको कमेंट करके बताना होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में सर्च करके एनालिसिस करके मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, छोटा सा नोटिफिकेशन आपके काम का होगा। चैनल पे नए हैं यार, अगर कोई भी ब्रांच के हैं, कोई भी ब्रांच के हैं, माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है आपके लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर अप्लाई कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नहीं मन है तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।